चलो तो अभी क्या देखना है, इन्वर्टेड पेजिंग। अब तक हम लोग क्या देखे थे? अब तक हम लोग नॉन कॉन्टेजियस मेमोरी एलोकेशन में पेजिंग देखे। पेजिंग में क्या हुआ था? पेजिंग में एलएएस को पेजेज में डिवाइड किया गया था और उस एलएएस को डिवाइड जब किए थे तो जितना नंबर ऑफ पेजेस था, एक पेज टेबल बनाए थे और उस पेज टेबल में उतना ही नंबर ऑफ एंट्रीज किए थे जितना नंबर ऑफ पेजेज था। और पेज टेबल के हर एक एंट्री में फ्रेम नंबर एंटर किए थे हम लोग कि कौन सा पेज किस फ्रेम में आया है। मतलब पेज और फ्रेम का एक मैपिंग को स्टोर किए थे एज ए पेज टेबल। फिर मल्टी लेवल में वही हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा पेज टेबल का साइज था तो पूरे पेज टेबल को मेमोरी में नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उस पेज टेबल को भी पेजेस में डिवाइड किए, एक और पेज टेबल क्रिएट किए वो पेज टेबल के पेज और फ्रेम का मैपिंग के लिए। मतलब कि बेस एड्रेस को एक्चुअली ये स्टोर कर रहे थे नए वाले पेज टेबल में। वहां पर देखिए क्या थे कि जितना भी प्रोसेस था सबके लिए इंडिविजुअली सेपरेट अलग अलग एक पेज टेबल था और सब पेज टेबल का बेस एड्रेस कहाँ स्टोर था? सब पेज टेबल का बेस एड्रेस जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का पेज टेबल है उस कोरस्पॉन्डिंग प्रोसेस के पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता था, जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस बताता था, जिसमें प्रोसेस आईडी से बहुत सारा चीज रहता है, उसमें ही पेज टेबल के बेस एड्रेस को हम लोग स्टोर रखते थे ताकि जब एग्जीक्यूट करने जाए प्रोसेस, जब उसका एग्जीक्यूशन हो तब पेज टेबल को डायरेक्टली उस बेस एड्रेस से एक्सेस कर ले और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। इसका मतलब क्या था कि अगर 20 प्रोसेस हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 20 पेज टेबल को मेंटेन करना है सिस्टम में। अगर 50 कर रहे हैं तो 50 पेज टेबल भी होगा। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोसेस जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ पेज टेबल को मेंटेन करना है। तो उतना ज्यादा पेज टेबल को मेंटेन करने के ओवरहेड से बचने के लिए हम लोग क्या किए, इन्वर्टेड पेजिंग को लाए। इन्वर्टेड पेजिंग क्या करेगा? इन्वर्टेड पेजिंग में है, यहां पर लिख लो, ओनली वन पेज टेबल फॉर ऑल प्रोसेस। मतलब कि एक ही पेज टेबल है सब प्रोसेस के लिए। ठीक, एक पेज टेबल है जिससे सब प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब एक ही पेज टेबल को मेंटेन करना है। वो कौन सा पेज टेबल है? यही पेज टेबल है। इसका नाम क्या है? इन्वर्टेड पेज टेबल और फ्रेम टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल और फ्रेम टेबल बस थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, और कुछ नहीं है, बल्कि ये आसान है। और थोड़ा डिफरेंस देखो क्या है। ये एलएएस है ना, एलएएस है, इसको हम लोग पेज में डिवाइड किए। देखो 0 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है? ये क्या है? ये है क्या? ये है पेजेस। ये क्या है? ये है फ्रेम। पेजेज है, कितना पेजेज है? 2 पावर 32 माइनस 1, 0 टू 2 पावर 32 माइनस 1 तक गया, मतलब 2 पावर 32 पेजेज है एलएएस में। पीएस को भी ऐसे ही डिवाइड किए हैं। ये क्या है? फ्रेम्स में डिवाइड किए। ये कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 2 पावर 20 माइनस 1, मतलब कि 2 पावर 20 फ्रेम्स है, 1 मेगा फ्रेम्स है। ठीक, नंबर ऑफ फ्रेम्स। यहां पर सीपीयू है, प्रोसेसर क्रिएट किया लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में क्या है? पेज नंबर है और पेज ऑफसेट है। हमेशा यही करता था, पी और डी हमेशा लॉजिकल एड्रेस में क्रिएट हो रहा था। पेजिंग में या मल्टी लेवल पेजिंग में, पेजिंग में सीधा पी जाकर कहा जाता था, पेज टेबल में गया पी जो पेज नंबर है, और पेज टेबल में जो नंबर ऑफ एंट्री था वो बिल्कुल बराबर था नंबर ऑफ पेजेस का। तो जो वैल्यू पी का होता था पेजिंग में, उस पेज में चला जाता था, फिर उसके अंदर से फ्रेम का नंबर लेता था, उस फ्रेम को नंबर को यहाँ लाया, फिर इसके थ्रू पीए इसके फ्रेम पर गया,
डी से, डी है जो सीधा यहाँ से कॉपी हुआ, क्यों? क्योंकि पेज ऑफसेट है, फ्रेम ऑफसेट है, पेज और फ्रेम का साइज सेम होता है, ठीक। तो ये ऑफसेट है, उसके इंटरनली यहाँ से फ्रेम को सिलेक्ट किए पीएस का, और डी से फ्रेम के अंदर जो डेटा चाहिए जो रिट्रीव कर लिए हम लोग, एक्सेस कर लिए, जो डेटा फेचिंग का काम हो गया। ये पेजिंग में करते थे। मल्टी लेवल पेजिंग में क्या किए, ए पी को दो P1 और P2 में डिवाइड किए। अगर 2 लेवल पेजिंग है तो P1 से पहले लेवल के पेज टेबल में गए, वहां से कुछ बेस एड्रेस मिला हम लोग को, उस बेस एड्रेस वाले पेज को ओपन किए, और P2 से फिर जो ओपन किए हैं, जो बेस एड्रेस पहला पेज टेबल से P1 में जाने के बाद बेस एड्रेस जो मिला, उस बेस एड्रेस से जो पेज क्रिएट हुआ है, जो नया पेज ओपन हुआ था, उस पेज के एंट्री में P2 से गए हम लोग। फिर वहां पर हम लोग को फ्रेम नंबर मिला, फिर एक फिजिकल एड्रेस बनाकर हम लोग PAS में जाकर डेटा को फेच कर लिए। अब यहाँ पर क्या है, P और D तो है, लेकिन एक चेंज यहाँ पर क्या है इन्वर्टेड पेज टेबल में, इन्वर्टेड पेजिंग में, कि पहले पेज टेबल में हम लोग नंबर ऑफ एंट्री जो लेते थे वो एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज लेते थे, जो LAS का पेज होता था। अब इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एंट्री जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स होगा। मतलब जितना फ्रेम है उतना ही एंट्री इन्वर्टेड पेज टेबल में होगा। पहले क्या था, जितना पेज होता था LAS में, जितना पेज होता था LAS में, जितना पेज हम लोग का टोटल पेजेज होता था, उतना नंबर ऑफ एंट्री पेज टेबल में लेते थे हम लोग। इन्वर्टेड में क्या है, जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्री होगा, इसलिए इसको इन्वर्टेड पेज टेबल बोलते हैं या फिर फ्रेम टेबल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एंट्रीज है जो नंबर ऑफ फ्रेम्स के इक्वल है, इसलिए फ्रेम टेबल भी इसको बोलते हैं। बस यही एक चेंजिंग है और कुछ नहीं है। इन्वर्टेड पेजिंग का मतलब यही है, जो नंबर ऑफ फ्रेम्स जो होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्री पेज टेबल में होगा। उसके अलावा और पेज टेबल में क्या है, देखो एक चेंज है। पहले वाले में सिंगल एंट्री रहता था, सिंगल एंट्री में क्या करते थे, फ्रेम नंबर अंदर में स्टोर करते थे, फ्रेम नंबर यही करते थे ना। या मल्टी लेवल पेजिंग है तो बेस एड्रेस स्टोर किए, ठीक। यहाँ पर क्या है, देखो दो पार्टीशन किया हुआ है एंट्री में, तो बाहर वाला तो फ्रेम नंबर बता ही रहा है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है, देखो 2 पावर 20 माइनस 1 नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना हुआ टोटल, 0 to 2 पावर 20 माइनस 1 मतलब 2 पावर 20 हुआ, 1 मेगा फ्रेम से। तो पेज टेबल में एंट्री कितना किए, 0 to 2 पावर 20 माइनस 1। जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है उतना ही नंबर ऑफ एंट्री की, मतलब कि फ्रेम का तो नंबरिंग यहाँ ही आ गया है, ठीक। तो अंदर के एंट्री में क्या होगा, तो अंदर की एंट्री में दो पार्टीशन है, एक है पेज नंबर के लिए, एक पेज नंबर के लिए, एक और प्रोसेस आईडी के लिए है। एक पेज नंबर के लिए एक एंट्री है, कौन सा पेज नंबर, मतलब 0 फ्रेम है, फ्रेम नंबर 0, 0th फ्रेम में कौन सा पेज नंबर है और कौन सा प्रोसेस आईडी का, कौन से प्रोसेस आईडी से ये पेज बिलोंग करता है। मतलब PR2 प्रोसेस आईडी 2 मतलब सेकेंड प्रोसेस क्या, ये पेज नंबर 7 जो है P7 मतलब पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 है जो सेकेंड प्रोसेस से बिलोंग करता है। मतलब कि सेकेंड प्रोसेस का डेटा पेज नंबर 7 में है, और ये एग्जिस्ट कहां कर रहा है, कहां पर स्टोर्ड है, अभी ये 0th फ्रेम में स्टोर्ड है। समझ रहे हो, एंट्री क्या है, पेज नंबर है, प्रोसेस आईडी है, पेज नंबर यहां से देखेंगे P7 मतलब कि 7th पेज नंबर, प्रोसेस आईडी मतलब कि PR2 है तो प्रोसेस 2, तो P7 है जो पेज नंबर 7 बिलोंग्स टू प्रोसेस 2 which is accommodated in 0th frame of PAS। क्योंकि देखो फ्रेम नंबर 0 है ना, यहाँ 0th फ्रेम ऑफ PAS, यहाँ 0th फ्रेम में कोई क्या है, पेज नंबर 7 है 0th फ्रेम में, जो कि प्रोसेस 2 को बिलोंग करता है, मतलब प्रोसेस 2 के एग्जीक्यूशन के टाइम में ये काम आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्रिएट किया गया, पेज नंबर और पेज ऑफसेट क्रिएट किया गया है। तो हम लोग इस पेज नंबर से आए और सर्च किए
कि ये पेज नंबर एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। देखो पेज नंबर यहाँ है ना, यहाँ पेज नंबर है ना। सर्च किए यहाँ पर आकर, पेज नंबर यहाँ से लिए, लॉजिकल एड्रेस से यहाँ लाकर सर्च किए। अब मान लो ये हम लोग सर्च करते आ रहे हैं, ये पेज नंबर, यहाँ जो पेज नंबर गिवन था वो हम लोग का मैच कर गया। मान लो ये मैच कर गया, क्या करेंगे, ये पेज नंबर कहाँ पर है तो देखेंगे वो फ्रेम नंबर, कौन से फ्रेम में ये पेज नंबर है। अभी यहाँ से फ्रेम नंबर मिला हम लोग को, फिर ए फ्रेम को देखो ऐसे यहाँ फ्रेम नंबर लेकर आए और उससे फिजिकल एड्रेस हम लोग क्रिएट कर लिए। फिर फिजिकल एड्रेस से फाइनली ए फ्रेम से फ्रेम को सिलेक्ट किए और डी से उसके अंदर में जाकर जो पर्टिकुलर डेटा है उसको एक्सेस कर लिए। समझ रहे हो बात को। पर चेंजिंग इतना ही है, पहले पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्री जो होता था, नंबर ऑफ एंट्री जो था वो नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल था। अगर मान लो पेजिंग होता अभी तो क्या करते, यहां देखो 2 पावर 32 है ना टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्री 2 पावर 32 होता। लेकिन इन्वर्टेड पेजिंग है तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 पावर 20 नंबर ऑफ फ्रेम्स है तो 2 पावर 20 नंबर ऑफ एंट्रीज हुआ। बस यही एक चेंजिंग है। तो बोलो पहले वाले केस में, पेजिंग के केस में क्या होता था, पेज नंबर लिए सीधा पेज पर चले गए, क्योंकि पेज नंबर ऑफ एंट्रीज में होता था, सीधा पेज पर चले जाते थे, सर्चिंग टाइम कम लगता था। अब यहाँ पर, यहाँ से लिए, हो सकता है P7 है, P6 से यहाँ पर आया है, यहाँ पर हो सकता है जो P10 आए, कुछ भी आ सकता है। ये ऑर्डर तो रेंडम है, ये ऑर्डर फिक्स नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। मतलब कि जब पेज नंबर लेकर यहाँ आएंगे तो सर्चिंग टाइम बढ़ेगा। समझ रहे हो, पेज नंबर लेकर हम लोग आए, पेज नंबर लेकर जब यहाँ आए सर्च करना शुरू किए तो कहाँ पर वो पेज नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ये सर्चिंग टाइम हम लोग का थोड़ा इंक्रीज होगा। तो इसमें ये लिख सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो सर्चिंग टाइम इंक्रीज होता है इन्वर्टेड पेज टेबल में। ये बेनिफिट क्या है, ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग मल्टी पेज टेबल्स फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस। मतलब बहुत सारा प्रोसेस के लिए बहुत सारा पेज, क्योंकि अगर मान लो 10 प्रोसेस है तो 10 पेज टेबल मेंटेन करना होता था, अभी 10 प्रोसेस के लिए एक ही पेज टेबल मेंटेन करना है। हाँ, सर्चिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो बात वही एक ट्रेड ऑफ है, या तो टाइम कमेगा, डिक्रीज होगा, टाइम को डिक्रीज करेंगे तो मेमोरी जो स्पेस है जो इंक्रीज होगा। अगर स्पेस को कम करना चाहेंगे टाइम इंक्रीज होगा। अब जितना बैलेंस बना पाए अपना यूज के लिए। समझ रहे हो, एक चीज याद रखना, इन्वर्टेड पेज टेबल, इन्वर्टेड पेजिंग का सिंपल सा मीनिंग है जो फ्रेम टेबल नाम याद रखना, फ्रेम टेबल ये याद रखना बस। फ्रेम टेबल याद रखोगे दिमाग में क्या, अच्छा पेज टेबल मतलब नंबर ऑफ पेज जितना एलएएस में था उतना एंट्री होगा पेज टेबल में, तो फ्रेम टेबल मतलब जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है पीएस में उतना एंट्री होगा। और ये तो ये एंट्री का साइज तो ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, या तो डायरेक्टली गिवन होगा या तो इनडायरेक्टली गिवन होगा, लेकिन गिवन होगा ये चीज। जैसे डायरेक्टली क्या रहेगा, डायरेक्टली दे सकता है कि इन्वर्टेड पेज टेबल एंट्री का साइज, मान लो इन्वर्टेड पेज टेबल एंट्री का साइज, ये पूरा एंट्री का, एक कंप्लीट एंट्री का साइज मान लो दे दिया 8 बाइट है, तो क्या डायरेक्टली एंट्री गिवन है, डायरेक्टली साइज गिवन है। इनडायरेक्टली कैसे दे सकता है, दे सकता है क्या, प्रोसेस आईडी के लिए मान लो 15 बिट्स लगता है, ठीक, पेज नंबर के लिए दिया ही नहीं, पेज नंबर के लिए कितना लगेगा, ये चीज दिया होगा, एलएएस का साइज और पेज का साइज गिवन होगा, तो देख लेंगे नंबर ऑफ पेजेस कितना है, 32 है ना, नंबर ऑफ पेजेस 2 पावर 32 है, मतलब 32 बिट्स पेज के लिए लगेगा नंबर ऑफ पेजेस के लिए। इसका कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका आ गया 32 बिट्स, टोटल ऐड करेंगे ये दोनों को तो कितना आ गया 47 बिट्स। अब इसके इक्विवेलेंट बाइट में
कन्वर्ट करेंगे तो 6 बाइट के अराउंड लगभग आया। कितना, 8 चक 48, 48, मतलब 6 बाइट के अराउंड, एक बिट कम रहा, मतलब 6 बाइट ही लेंगे। मतलब कि एंट्री का साइज कितना हो गया, 6 बाइट हो गया। अगर डायरेक्टली गिवन है डायरेक्टली गिवन है, इनडायरेक्टली तो हाँ ये हो सकता है कि प्रोसेस का बिट साइज ओवरहेड बिट्स नाम करके दे दे कि 20 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पेजेस एंड 30 मोर ओवरहेड बिट्स। मतलब क्या, एक एंट्री में ये एंट्री का साइज किसी भी फॉर्मेट में गिवन होगा, बस सिंपल जानो। और कितना नंबर ऑफ एंट्री है, कितना नंबर ऑफ एंट्री है वो पता करने के लिए पीएस में कितना फ्रेम्स है। हो सकता है कि डायरेक्टली नंबर ऑफ फ्रेम्स ना दे, यहाँ ये दे दे पीएस का साइज दे दे और फ्रेम का साइज दे दे, या फिर पीएस का साइज दे दे और पेज का साइज दे। पेज का साइज और फ्रेम का साइज यहाँ भी इक्वल होगा, जान लो। वो कहीं भी जाएंगे पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल होना ही होना है। बस चेंजिंग यहाँ पर यही है इन्वर्टेड पेज टेबल में कि पहले पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज जो था वो नंबर ऑफ पेजेस के बराबर था। इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या है, नंबर ऑफ एंट्री है जो नंबर ऑफ फ्रेम्स के इक्वल है, इसलिए इसको फ्रेम टेबल भी बोलते हैं। बस यही इतना है, छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन यहां बनाते हैं। चलो छोटा सा जगह में छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा जगह में बनाते हैं। क्या क्या देखो क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर लिखते हैं लॉजिकल एड्रेस 46 मतलब 46 बिट्स, ठीक। और पेज साइज 4 KB, 4 KB पेज साइज है और बाइट एड्रेसेबल है, ठीक। यहां लिख लेते हैं बाइट एड्रेसेबल है। और फिर क्या है, फिजिकल एड्रेस 34 बिट्स का है और फ्रेम टेबल एंट्री साइज 2 बाइट का है। क्या मान लो इसको कर लेते हैं 6 बाइट है फ्रेम टेबल एंट्री साइज। या फिर पेज टेबल एंट्री साइज का भी यही रखो, पेज टेबल एंट्री साइज, ये दोनों का ही एंट्री साइज 6 बाइट ही है। या फिर पेज टेबल रहे या फ्रेम टेबल रहे, दोनों का एंट्री का साइज 6 बाइट ही है, ठीक। क्या क्या गिवन है, लॉजिकल एड्रेस 46 बिट्स, फिजिकल नहीं पेज साइज 4 KB, 4 KB का मतलब क्या है 2 पावर 10, तो K के लिए हो गया, 4 के लिए 2 पावर 2 मतलब 2 पावर 12, ठीक। बाइट एड्रेसेबल है, फिजिकल एड्रेस कितना है 34 बिट्स का है और टेबल एंट्री साइज चाहे पेज टेबल रहे फ्रेम टेबल रहे दोनों का ही 6 बाइट ही कॉमन है, ठीक। एक पहले केस में हम लोग फाइंड करते हैं क्या, कन्वेंशनल पेज टेबल साइज। क्या है कन्वेंशनल पेज टेबल साइज, मतलब जो पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग में होता है, ठीक। इन्वर्टेड पेजिंग का बात नहीं कर रहा है, जो जनरल हम लोग पेज टेबल साइज निकालते हैं और जनरल मतलब कि पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग का बात कर रहा है। इसका साइज कितना होगा, पेज टेबल का साइज कितना होगा, तो पेजिंग में पेज टेबल का साइज निकालने के लिए नंबर ऑफ एंट्री निकालना होगा। नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन एलएस, नंबर ऑफ पेजेस इन एलएस कैसे निकालेंगे, 2 पावर 46 बिट्स है तो यहाँ क्या हो गया 2 पावर 46, 2 पावर 46 डिवाइडेड बाई पेज का साइज, पेज साइज क्या है 4 KB मतलब 2 पावर 12,
तो यहां हो गया 2 पावर 12 इंटू पेज टेबल एंट्री साइज कितना 6 बाइट, 6 बाइट। ये टोटल कितना हो गया 2 पावर 46, 46 माइनस 12 34, 2 पावर 34 इंटू 6 बाइट। जो भी कैलकुलेशन हो देखो 2 पावर 30 को अलग करो तो एक जी बनेगा, गीगा बनेगा। 2 पावर 4 मतलब 16 और 16 6 जा 96 मतलब 96 जीबी, 96 जीबी साइज आया किसका कन्वेंशनल पेज टेबल का, ठीक 96 जीबी का साइज आया है। अब इन्वर्टेड पेज टेबल का साइज कितना होगा, तो इन्वर्टेड के लिए इसको पहले अलग करो, यहां लिखते हैं किसका इन्वर्टेड पेज टेबल या फ्रेम टेबल जो भी बोल लो, इसका साइज कितना होगा। अब इसके साइज के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पिछला में क्या है कन्वेंशनल पेज टेबल में क्या किए थे, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे फाइंड हुआ था, जितना नंबर ऑफ पेजेस था, नंबर ऑफ पेजेस के लिए LS डिवाइड बाई पेज साइज हम लोग किए थे। अब यहां पर क्या है नंबर ऑफ एंट्री इन पेज टेबल इक्वल टू क्या करेंगे नंबर ऑफ फ्रेम्स। नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए क्या करेंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाई पेज साइज। क्यों, पेज का साइज और फ्रेम का साइज तो इक्वल ही होगा, समझ रहे हो बात, पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल होना ही है। तो फिर ये पेज साइज गिवन है मतलब कि फ्रेम साइज भी यही है। तो इन्वर्टेड पेज टेबल के नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस कितना है 34 बिट्स का है, मतलब 2 पावर 34 डिवाइडेड बाई फ्रेम साइज, फ्रेम का साइज भी पेज साइज इक्वल है मतलब 2 पावर 12 डिवाइडेड बाई 2 पावर 12 इंटू 6 बाइट। एंट्री का साइज तो सेम है ना, चाहे पेज टेबल एंट्री साइज रहे या फ्रेम टेबल एंट्री साइज रहे, ये भी सेम है, कितना है 6 बाइट है इंटू 6 बाइट। इसका वैल्यू कितना होगा 34 माइनस 12 कितना 22 इंटू 6, तो कितना हुआ 2 पावर 22 इंटू 6 बाइट। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 2 पावर 20 को मेगा कर लेते हैं और 2 पावर 2 को सेपरेट करते हैं। 2 पावर 2 मतलब 4, 4 6 जा 24 मेगा बाइट। 24 मेगाबाइट एक इसके लिए आया इन्वर्टेड पेज टेबल का आया। देखो एक का वैल्यू आ रहा है, सेम डेटा पर हम देख रहे हैं, तो एक का वैल्यू 96 जीबी आ रहा है, एक का वैल्यू 24 MB है। डिफरेंस आया ना, बस यही डिफरेंस होगा कन्वेंशनल पेज टेबल का और इन्वर्टेड पेज टेबल को फाइंड आउट करने बोल सकता है। हो सकता है ये दोनों का रेशियो फाइंड आउट करने बोल दे। क्या ये दोनों का रेशियो क्या है, मान लो कन्वेंशनल टू इन्वर्टेड बोल दे तो 96 जीबी डिवाइडेड बाई 24 MB करना है। बाइट बाइट कैंसिल आउट होगा, M और G कैंसिल आउट होकर ऊपर में K आ जाएगा और 24 4 जा 96 होगा, मतलब कि 4K टाइम्स, मतलब क्या हुआ रेशियो क्या हो गया 4K:1। K 2 पावर 10 है, 2 पावर 12 भी होगा ना। देखो 24 इंटू 4 करो 96 बनेगा, 24 इंटू 4, हाँ 4 आया 96 बना। G 2 पावर 30, M 2 पावर 20, G बाई M करने पर 2 पावर 10 बच गया, 2 पावर 10 यहाँ आया, बाइट बाइट कैंसिल आउट हो गया, नीचे में 1 रिमेनिंग रह गया, मतलब 4K। मतलब लिख सकते हैं इसको क्या, ऐसे भी लिखा रह सकता है 2 पावर 12:1, ये रेशियो आया है। समझ रहे हो बात को, हो सकता है रेशियो पूछ दे या डायरेक्टली साइज पूछे, या फिर यहाँ पर फ्रेम टेबल एंट्री और पेज टेबल एंट्री का 6 बाइट जो लिए हैं, हो सकता है इसमें ऐसा दे दे जो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर, ब्लू से लिखते हैं, पेजेस के लिए बोल दे 15 बिट्स रिक्वायर्ड है और
ओवरहेड बिट्स करके दे दे कि 20 है, मतलब एक 15 बिट्स है पेजेस के लिए और ओवरहेड बिट्स 20 है, तो उससे पेज टेबल का एंट्री का साइज फाइंड आउट हो जाएगा, चाहे इन्वर्टेड पेज टेबल रहे या फिर कन्वेंशनल रहे, कैसे भी फाइंड आउट कर लेंगे। बस सेम कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है डिफरेंस। या डिफरेंस बस एक ही बेसिक, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, जो पेज टेबल का एंट्री जो होगा वो एंट्री इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ फ्रेम्स के इक्वल होगा। बस बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और कुछ नहीं डिफरेंस है। पहले कन्वेंशनल वाले में क्या था, पहले पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग में क्या था, जो नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन एलएस। तो उस समय क्या था, पेजिंग और मल्टी लेवल में क्या था, उस समय एक्चुअली हुआ क्या था, जो हम लोग को सब प्रोसेस के लिए सेपरेट पेज टेबल मेंटेन करना पड़ रहा था सिस्टम में। अब यहां पर क्या है, एक ही पेज टेबल में हम लोग का काम चल गया, लेकिन सर्चिंग टाइम इंक्रीज हो गया है। सर्च टाइम यहाँ जो आकर पी आए हैं, यहाँ से पेज नंबर जो यहाँ सर्च हुआ है, ये सर्चिंग टाइम हाई हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लो हाई सर्चिंग टाइम। सर्चिंग टाइम हाई हो चुका है यहाँ पर, पहले कम था। क्यों, सिंपल सा पेज नंबर यहां से लेते थे और पेज टेबल में गए, पेज टेबल तो कंटिन्यूअस है ही, तो कंटिन्यूअस जो चीज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे वो सर्च करना इजी होता है। और सर्चिंग एल्गो कहाँ आएगा, जब एल्गो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एक सिंपल सा लिनियर सर्च होता है, लाइन वाइज सबको सर्च किए, एक होता है बाइनरी सर्च होता है, बहुत तरह का सर्चिंग एल्गो है। तो बाइनरी सर्च जब करते हैं तो लॉगिन टाइम लगता है, वो बताएंगे, ये मतलब यहाँ यूजलेस है, इसमें कुछ नहीं करना, हम बता रहे हैं जो पढ़ना किसको है, कंप्यूटर साइंस आपको ही पढ़ना है सब, ठीक। वो भी बताएंगे एल्गो में सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सर्चिंग टाइम कितना इंक्रीज होगा, ये हम याद करके बताएंगे, ठीक। बस ये है इन्वर्टेड पेजिंग। अब इन्वर्टेड पेजिंग तो हो गया, तो अभी तक क्या हम लोग देखे स्टार्टिंग से अब तक, तो सबसे पहले हम लोग पेजिंग किए थे। पेजिंग क्या किए थे, सब अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल बनाए, मतलब कि पेज में डिवाइड किए एलियास को, एक पेज टेबल बनाए, सब डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट पेज टेबल रहा। उसके बाद हम लोग क्या किए, मल्टी लेवल पेजिंग किए। क्यों, क्योंकि पेजिंग में पेज टेबल का साइज कभी कभी बहुत बड़ा हो जा रहा था, उतना बड़ा पेज टेबल को नहीं लाना चाहते थे, इसलिए फिर से एक बार पेज टेबल को पेज में डिवाइड कर दिए। उसको क्या बोलते हैं, उसको मल्टी लेवल पेजिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या किए, उसके बाद में इन्वर्टेड पेजिंग किए कि सब जितना भी प्रोसेस है उसके लिए सेपरेट पेज टेबल ना स्टोर करके सिंगल पेज टेबल से हम लोग का काम चल जाए सब प्रोसेस के लिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड पेजिंग हो गया। इसके बाद एक्चुअली हम लोग जो डिवाइड कर रहे थे एलियास को, जब पेज में डिवाइड किए, हम लोग देखे थे क्या कि डेटा क्या है, डेटा के अकॉर्डिंग कुछ किए हैं क्या, पेज कैसे डिवाइड हुआ, पेज का कुछ साइज है, इसका एलियास का साइज है, एलियास का साइज डिवाइडेड बाई पेज साइज, तो नंबर ऑफ पेजेस फाइंड आउट कर लिए हम लोग। अंदर का डेटा क्या है कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ए डिवीजन पेज में नहीं हुआ है। तो यूजर क्या चाहेगा, यूजर चाहेगा कि मेरा अलग अलग जो जितना भी डेटा है, मान लो कुछ डेटा किसी पार्टिकुलर काम के लिए है, यहाँ पर डेटा 1 कर लो, कुछ और डेटा है डेटा 2 जो किसी और काम के लिए है, डेटा 3 कुछ और काम के लिए है, इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें, मतलब डेटा 1 को एक जगह रखें, डेटा 2 को एक जगह रखें, डेटा 3 को टाइप्स ऑफ डेटा है, यूजर अपने अकॉर्डिंग चाहता है कि इसको डिवाइड करना। तो ये जो डेटा ब्लॉक बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट्स बोल सकते हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, ऐसे जितना भी सेगमेंट
मतलब टाइप्स ऑफ डेटा के लिए यूजर के अकॉर्डिंग डिवीजन हो रहा है। यूजर को अब यहाँ पता है कि अगर यहाँ D2 है तो D2 में क्या डेटा है, किस टाइप ऑफ डेटा है, क्या काम करना है, कैसा फंक्शन वहां परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस को ये जरूरत होगा ये डेटा का। तो अब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूजर के अकॉर्डिंग ये डिवीजन होगा और इस डिवीजन के ब्लॉक को बोलेंगे, ये सब ब्लॉक है, ब्लॉक को बोलेंगे सेगमेंट्स। पहले क्या था, पहले सिंपल ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहे थे पेज के साइज में, अंदर का डेटा से कोई मतलब नहीं था, तो वहां पर पेजेस बोल रहे थे, यहाँ क्या था, नंबर ऑफ पेजेस बोल रहे थे। अब हम लोग सेगमेंट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को एक जगह हम लोग रख रहे हैं अलग अलग। मान लो एडिशन के लिए हो गया, ए सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए, कुछ और जीसीडी फंक्शन के लिए, कुछ भी ऐसा हो गया, तो अलग अलग सेगमेंट जो हम लोग किए, तो पेज ना बोल के अब इसको सेगमेंट बोलेंगे। और एक और चीज याद रखना कि सब पेज का साइज सेम था, जितना भी पेज था, जितना पेज हम लोग देखे हैं, चाहे पेजिंग में देखे हो या फिर मल्टी लेवल पेजिंग में देखे हो या फिर इन्वर्टेड पेजिंग में फ्रेम्स को हम लोग देखे हैं, सब फ्रेम का, सब पेज का साइज हमेशा इक्वल था। एक पेज दूसरे पेज के इक्वल था, एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के इक्वल था, फ्रेम और पेज दोनों इक्वल था। ठीक, अब तक यही देखे थे, लेकिन जब हम लोग सेगमेंट में डिवाइड किए, हो सकता है D1 टाइप्स ऑफ डेटा है जो कम रहे D2 टाइप्स के डेटा से, हो सकता है ना, ये भी बराबर डेटा रहे, ये भी बराबर डेटा रहे, कोई जरूरी नहीं है। अपना क्वांटिटी ऑफ डेटा कम ज्यादा हो सकता है, मतलब कि सेगमेंट्स साइज वेरी, सेगमेंट का साइज वेरी करेगा, सेगमेंट का साइज अलग अलग साइज का होगा, सेगमेंट सेम साइज का नहीं होगा। जैसे पेज यहां पर सब पेज का साइज सेम था, सेगमेंट का साइज डिफरेंस होगा, एक सेगमेंट हो सकता है दूसरे सेगमेंट से ज्यादा रहे या कम रहे, तो सेगमेंट का साइज वेरी करेगा। तो ये जो सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो एलियास को हम लोग डिवाइड करेंगे, सेगमेंट को अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिए ना, फिर क्या किए, लास्टली करना क्या है, हम लोग को रन करवाना है सिस्टम में, प्रोसेसर के पास है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब जाना यहाँ ही है, यहाँ एलियास में कुछ भी कर रहा है, फाइनली तो यहाँ ही जाना है एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो यहाँ जब जाएंगे, इसको जब डेटा चाहिए होगा तो क्या करेगा, इसको डेटा चाहिए होगा PS से, फिजिकल एड्रेस स्पेस से। तो लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन जब हम लोग करेंगे, ये देखो, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस जब ट्रांसलेशन करेंगे, एट लास्ट हम लोग को जो सेगमेंट में डिवाइड किए हैं लेस को, ये सेगमेंट कहाँ चाहिए होगा, ये सेगमेंट हम लोग को PS में चाहिए होगा। तो कौन सा सेगमेंट कहां पर लाए हैं, PS में, इसके मैपिंग के लिए एक टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर फ्रेम ही बोलेंगे, लेकिन सब फ्रेम का साइज डिफरेंट होगा। कितना साइज होगा, ये डिपेंड करेगा सेगमेंट के साइज पर। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हम लोग बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। याद है, एक फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम था जिसमें साइजेज फिक्स था। वेरिएबल पार्टीशन में क्या था, वेरिएबल पार्टीशन में साइज फिक्स नहीं था, साइज वेरी कर रहा था, साइज ज्यादा कम हो रहा था। तो यहां पर सब सेगमेंट को जब यहां लाएंगे तो सेगमेंट के साइज के अकॉर्डिंग PS है जो फ्रेम में डिवाइड होगा। समझ रहे हो बात को, तो सेगमेंट के साइज के अकॉर्डिंग PS डिवाइड होगा और इसके लिए एक पेज टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे कि कौन सा सेगमेंट कौन से फ्रेम में है, कौन सेगमेंट कौन से फ्रेम में है। मतलब कि जो पेज टेबल फाइनली हम लोग क्रिएट करेंगे, पेज टेबल का नंबर ऑफ एंट्री किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स के बराबर होगा। जितना नंबर ऑफ सेगमेंट्स एलियास में होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्री हम लोग का पेज टेबल में होगा। और पेज टेबल का एंट्री में क्या होगा, पेज टेबल का एंट्री साइज क्या होगा, पेज टेबल के एंट्री में फ्रेम होगा, जिस फ्रेम में वो सेगमेंट है अभी। समझ रहे हो।
पेजिंग में हम लोग आए, पेज को फाइंड किए, कौन से फ्रेम में उस फ्रेम पर गए। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर सेगमेंट हम लोग को प्रोसेसर यहाँ पर जो पी कर रहा है, पी और डी, डी क्या है पेज ऑफसेट है, पी क्या है पेज नंबर है, इसके जगह पर यहाँ पर क्या रहेगा सेगमेंट होगा, एस होगा, सेगमेंट नंबर बता रहा है, और यहाँ पर डी होगा जो सेगमेंट का ऑफसेट को बताएगा। तो यहाँ पर एस और डी है, एस लेकर हम लोग आए इसके एंट्री में, पेज टेबल के एंट्री में, क्योंकि नंबर ऑफ सेगमेंट्स जितना है उतना ही नंबर ऑफ एंट्री है। यहाँ से हम लोग फ्रेम नंबर लेकर पीएस में गए, डेटा को रिट्रीव करके आगे का फंक्शन किए। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक नया नाम देंगे। जैसे इन्वर्टेड पेज टेबल था उसी तरीके से नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में ही एक नया नाम आया। क्या आया, इसका नाम है क्या सेगमेंटेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग एलएएस को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे थे। पहले क्या था, एलएएस को हम लोग पेज में डिवाइड कर रहे थे, अब हम लोग सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, इसलिए इसका नाम बन गया क्या सेगमेंटेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो बोलो अभी क्या बता रहे थे, अभी हम ओवरव्यू बता रहे थे, ताकि अगले वाले में बताना आसान होगा हमको, इसलिए समझ रहे हो ना।